हेलो एवरीवन, क्लास 9th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक आप देख रहे हैं कि हम इसके 1 से लेकर 7 क्वेश्चन इसके पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है डू एज डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। इसको आपको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसकी क्या विशेषता होती है, उसमें आता है हमेशा हैज़ या हैव, और इसके साथ में ही आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है आर वो हट जाएगी और उसकी जगह पे क्या आएगा, हैज़ आएगा या हैव। चूँकि चिल्ड्रन दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम हैव, और प्लेइंग तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, बाकी वही रहेगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। सेकेंड क्वेश्चन है अवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट। इसको आपको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसके बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब है तो लिखेंगे, और अगर नहीं है तो हम वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी है शुड, तो वी शुड। फिर अब आएगी मेन वर्ब प्रोटेक्ट, वी शुड प्रोटेक्ट, और हमको किसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी नंबरिंग करेंगे 1, और दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे वर्ब, और चौथे पे और फॉरेस्ट। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगले हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। थर्ड में देखिए, ये अनलेस का यूज़ करना है आपको इफ़ के स्थान पर। तो हम क्या करते हैं, जहाँ कहीं पर भी इफ़ होता है उसकी जगह पर हम हमेशा लिखते हैं अनलेस, लेकिन इफ़ के साथ अगर डोंट या डजंट होता है तो वो भी हटता है। तो आप इसके साथ में इफ़ जहाँ है वहाँ अनलेस लिख दिया, और इसके साथ का जो डोंट है उसे हटा दिया। तो ये इस पूरा सेंटेंस अब ऐसे ही आ जाएगा, अनलेस यू स्टडी रेगुलरली। और हम इसके आगे का जो अगला सेंटेंस दिया है सेकेंड पार्ट, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, और बस ये इफ़ हटेगा उसकी जगह पर अनलेस आ जाएगा और ये डोंट हट जाएगा। तो अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, ये इसका आंसर है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव के लिए हम क्या देखते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब दी होती है तो उसमें नोट लगाते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, नोज़। तो ये जो नोज़ है इसका हम एस निकाल लेंगे, और ये क्या बन जाएगा हमारा, डज। और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट तो लगाना ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिमरन डजंट, और ये यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ नो। क्यों, क्योंकि यहाँ का एस निकल के जो है, ये जो एस था इसका यहाँ निकाल के हमने इसमें डज में लगा दिया है। तो ये आ जाएगा सिमरन डजंट नो द आंसर टू द क्वेश्चंस। अब फिफ्थ है, द ट्रेन वॉज डिलेड द वेदर वॉज बैड। ट्रेन लेट थी, क्यों थी, क्योंकि वेदर ख़राब था। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, ये बीच में आपको लगा देना है बिकॉज, और चूंकि 2 सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं तो ये जो द था ये भी आपका स्मॉल हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं 6th और 7th। ही इज़ वेरी टायर्ड ही कांट वर्क एनी मोर। तो सो दैट का जब भी उपयोग करना होता है तो हम क्या करते हैं, वेरी को हटाते हैं और सो लगाते हैं, और जो दोनों सेंटेंस के बीच में जगह होती है वहाँ पर हम लिखते हैं दैट। ठीक है, और चूंकि ये एच ये सेंटेंस के बीच में आ गया है तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही इज़, वेरी की जगह क्या हो गया, सो टायर्ड। दोनों सेंटेंस के बीच में क्या आ गया, दैट, और जो कैपिटल एच था वो हो जाएगा आपका स्मॉल एच। तो अब ये देख लीजिए ये। अब अगला है रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड। तो अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन मार्क वाला दे रखा है, इसका मतलब है कि हमको हेल्पिंग वर्ब पहले लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कैन, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट कैन यू, फिर आएगी आपकी जो है मेन वर्ब कैन यू गिव मी, ये आ जाएगा योर पेन। कैन
यू गिव मी योर पेन और बाद में आ जाएगा इसका क्वेश्चन मार्क। ये आंसर है इसका। अब 8th 9th 10th ये देखते हैं हम क्वेश्चन। ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुडंट पास द एग्ज़ाम। अब बट, तो बट हमेशा बीच में ही लगता है, तो उसने मेहनत की लेकिन वो पास नहीं हो सका, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बट, और ये जो एच था जो यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ था वो हो जाएगा आपका स्मॉल। अब अगला है नवा, अंकित प्लेड हॉकी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है या फिर उसमें एस ई एस लगा होता है या फिर फर्स्ट फॉर्म होगी। अब देखिए अंकित है, चूँकि ये सब्जेक्ट जो हमारा है वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमको इसमें एस ई एस लगाना पड़ेगा। तो प्लेट के बजाय क्या हो जाएगा, ये प्लेस हॉकी। 10वां देखिए नेगेटिव करना है, तो जैसे पहले हमने किया था वैसे ही करना है। हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए है तो हम डू डज लगाएंगे, डू डज या डिड लगाते हैं। चूँकि ये प्रेजेंट का टेंस है इसलिए ये आ जाएगा, ये डज बनेगा क्योंकि यहाँ पर एस लिखा हुआ, तो डज और नेगेटिव होने के कारण नॉट। तो रोहन डजंट स्पीक इंग्लिश, और स्पीक्स था तो यहाँ से इसका एस भी गायब हो जाएगा। रोहन डजंट स्पीक इंग्लिश। 11वां देखिए, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस के लिए हमको क्या करना होता है, वाज या वर लिखते हैं और उसके साथ में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो दे के साथ में वाज तो आएगा नहीं, दे के साथ क्या आएगा, वर आएगा। वाक में हमको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। बस इतना सा ही चेंज करेंगे और ये हमारा जो है सेंटेंस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टीन्यूस में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अजय इज़ इल, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। इसमें सिर्फ सो लगाना है, मतलब इसलिए। तो अजय बीमार है, सो बीच में लग जाएगा यहाँ पर, और ये जो ही था एच वो हो जाएगा आपका स्मॉल। अगला है 13वां क्वेश्चन, सिंग कैन अ सॉन्ग यू। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि हमको पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट कैन यू, फिर आपका आएगा वर्ब कैन यू सिंग, और फिर ये आपका हो जाएगा बाकी का अ सॉन्ग, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। 14 में देखिए, इसमें भी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो चूंकि इसमें तो एफर्मेटिव ही बनाना है इसलिए सबसे पहले हम ले लेंगे सब्जेक्ट, और अगर हमारी पास हेल्पिंग वर्ब है तो वो लेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर लेंगे मेन वर्ब। आई कैन स्टैंड, अब बाकी का हम लिख देंगे, क्या आ जाएगा, ऑन वन लेग। ठीक है, तो आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग। अब 15 देखिए, अनीता कट हर फिंगर। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये जो कट है ये एक ऐसी वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, तो अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट का होता, कट प्रेजेंट का है या पास्ट का है कैसे पता करेंगे, अगर ये प्रेजेंट का होता तो चूंकि अनीता सिंगुलर है तो यहाँ पर कट के साथ में क्या लगना चाहिए था, एस, और कट के साथ में एस नहीं लगा है, इसका मतलब है कि ये जो कट है ये किसका है, ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर जो है वर्ब क्या लिखेंगे, जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो लिखेंगे डिडंट कट हर फिंगर। ठीक है, अगर ये यहाँ पर प्लूरल होता तो हम इसको डोंट भी समझ सकते थे, है ना, लेकिन चूंकि यहाँ पर अनीता सिंगुलर है तो या तो कट्स होना था, अगर ये प्रेजेंट का होता, कट्स नहीं है सिर्फ कट है, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट का है, इसलिए ये हो जाएगा डिडंट कट हर फिंगर। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो देखिए क्या होता है कि ये जो टू होता है इसकी जगह पे तो सिर्फ सो आ जाता है, लेकिन ये वाला जो दूसरा टू होता है, ये दो टू दिख रहे हैं, एक ये टी डबल और एक ये टू, इस टू की जगह पे सिर्फ टू आ जाएगा, लेकिन ये जो टू होता है इसकी जगह पर क्या क्या आता है, चार चीज़ें आती हैं, दैट, फिर आपका आएगा प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट का होगा प्रोनाउन,
और फिर हम देखेंगे या तो कैन आएगा या फिर कैन या कुड, अगर पास्ट का होगा तो कुड आ जाएगा, और प्लस नॉट। ठीक है, इतनी चीज़ें लगानी हैं। तो देखिए, ही इज़ टू, इस टू को हटाया आपने, इस टू को हटाने से क्या होगा कि जस्ट मिनट, ये जो टू हटाया आपने, इस टू की जगह पे तो आ गया सो, और इस टू की जगह पे जो मैंने 4 चीज़ें बताई थी, इस टू की जगह पर क्या आएगा, दैट। फिर प्रोनाउन आया ही, फिर चूंकि ये इज लिखा है तो प्रेजेंट का इसलिए कांट, और फिर बस ये दैट ही कैन नॉट। ठीक है, इस तरीके से ये 4 चीज़ें आके ये टू कंप्लीट हुआ। तो इस टू की जगह पर ये पूरी इतनी चीज़ें आ जाएंगी, बाकी का बचा हुआ आ जाएगा, और इस टू की जगह पर सो आ जाएगा। ही ईट्स बनानास, अब इसे पेसिव वाइज करना है। पेसिव वाइज में क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाता है, तो हम पहले लिख देंगे बनानास। अब चूंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए बनानास के साथ की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ सकती हैं प्रेजेंट की, इज़, एम या फिर आर। तो बनानास के लिए एम तो आएगा नहीं, इज भी नहीं आएगा, क्योंकि एस लगा हुआ है, बनानास है, इसलिए क्या आएगा, आर, बनानास आर। और ये हमेशा निश्चित होता है, पैसिव वॉइस का नियम है कि इसमें जो वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। तो ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन, बाय और ही का क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि अब ये ही क्या बन गया आपका, ऑब्जेक्ट। अगला है दे प्लेड हॉकी। अब हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, हॉकी। अब यहाँ पर प्लेड लिखा हुआ है, मतलब ये पास्ट का है, तो पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हम कौन कौन सी लेते हैं, वॉज या फिर वर। तो हॉकी वॉज, और प्लेड इसका थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही रहेगा, और बाय और दे का क्या हो जाएगा, देम। वी ऑलवेज कम ऑन टाइम, पास्ट इंडेफिनेट, हम हमेशा टाइम पर आते हैं, तो हम टाइम पर आते थे, तो कम का क्या हो जाएगा, केम। ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, येट लगाना है, तो येट भी निश्चित रूप से दोनों के बीच में लग जाएगा कि वो अमीर है लेकिन वो खुश नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्या होता है जहाँ, एक मिनट, जब भी कभी हम ये थोड़ा सा जब भी कभी हम ये जो अनलेस है इसको हटाते हैं, तो इसकी जगह पर हम इफ़ और क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। लेकिन कहाँ लगाएंगे इसको, इसको आप लगाएंगे, एक मिनट, ये अनलेस को हटाया और इफ़ लगाया, लेकिन अनलेस के साथ में चूंकि नॉट भी छुपा हुआ था, तो इसलिए डू नॉट या डज़ नॉट जो भी है, अगर यहाँ पर एस ई एस होता तो हम डज़ नॉट लगाते, और यहाँ पर नहीं है इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, डोंट। बस इतना ही चेंज करेंगे। तो अनलेस को हटा दिया और लिख दिया इफ़, यू और डोंट वर्क हार्ड, बाकी हम आगे का कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, वैसा ही रहेगा। अगला है आई हैव टेकन टी, इसको इंटेरोगेटिव करना है। इंटेरोगेटिव करने के लिए सिंपल सा नियम है कि जो हेल्पिंग वर्ब है आप उसको आगे कर दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब आगे करने पर ये क्या हो जाएगा, हैव आई टेकन टी। अब है यू वेंट देयर यस्टरडे, अब इसको भी इंटेरोगेटिव करना है। वेंट से क्या समझ में आ रहा है कि ये पास्ट का है, तो इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, डिड, तो डिड निकल जाएगा आगे यू, और वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, डिड यू गो देयर यस्टरडे। अब है क्वेश्चन नंबर 24, ही इज़ टालर देन यू, तो वो तुमसे लंबा है, और इसको पॉजिटिव डिग्री में करना है। इसका मतलब है कि तुम इतने लंबे नहीं हो, यू आर नॉट एज टाल एज, है ना, ये एज टाल एज एज करके हम लिखते हैं, और ये जो टालर है जो कंपेरेटिव डिग्री में लिखा है उसको पॉजिटिव डिग्री में लिख देंगे, और एस यू आर नॉट एज टाल एज ही इज़। ठीक है, ही सा अ स्नेक, पास्ट परफेक्ट में करना है। पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं, हेड लिख के और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ही हेड लिखा और सा का थर्ड फॉर्म हो जाता है सीन, ही हैड सीन अ स्नेक, ये इसका आंसर होगा।
तो इस तरीके से ये 25 डू एज डायरेक्टेड हमने आपको समझा दिए और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू स्टूडेंट्स।